चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला और ऐसा फैला कि अब पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आकर त्रस्त है। इससे बचने का उपाय मिल नहीं रहा, जिस वजह से पूरी दुनिया का चीन से मन अब उचट गया है। कोई भी देश चीन को अच्छी नजर से नहीं देख रहा, उसके साथ आगे काम करने के लिए कन्नी ही काट रहा है। वहीं चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियां भी अब पेइचिंग छोड़ने का विचार कर रही हैं, जिसका फायदा भारत उठाना चाह रहा है, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन है, जिससे देश की मोदी सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि अब देश की जनता की जान बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था बचाने का जिम्मा भी मोदी सरकार के ही कंधों पर है। इसके लिए मोदी सरकार ने तरकीब निकाली है कि जो भी कंपनियां चीन छोड़ेंगी, उन्हें भारत में काम करने के लिए अप्रोच किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए देश भर में कंपनियों को लग्जमबर्ग से भी लगभग 2 गुना लैंड देने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये लैंड करीब 4,61,589 हेक्टेयर बड़ा होगा। इसको चिन्हित भी किया जा चुका है। सरकार ने इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से बात भी कर ली है। इन राज्यों में कुल मिलाकर 1,15,131 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल लैंड है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लग्जमबर्ग कुल 2,43,000 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। सरकार इससे दोगुनी जमीन चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों को भारत में देने का मन लगभग बना चुकी है। वर्तमान में भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनियों को यहां खुद ही जमीन को खरीदना होता है, लेकिन क्योंकि कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से प्रोजेक्ट में भी देरी हो जाती है, क्योंकि भारत में निवेश करने वालों के लिए कम से कम समय में जमीन की उपलब्धता एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है। इसलिए भारत उन विदेशी कंपनियों के लिए जमीन के साथ साथ बिजली, पानी और सड़क की पहुंच तक की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इससे भारत जैसी अर्थव्यवस्था को फायदा ये होगा कि नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिसकी कोरोना के चलते भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। सुनने में आया है कि जिन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे निकलने और देश को विनिर्माण का गढ़ बनाने की क्षमता है, उनकी पहचान के लिए कई स्तर पर बैठकें भी की जा चुकी हैं। 12 ऐसे अग्रणी क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उनमें मॉड्यूलर फर्नीचर, खिलौने, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, रसायन, वस्त्र, एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान, दवा और वाहन कलपुर्जा शामिल है। अगर भारत सरकार को कंपनियों को मनाने में सफलता हासिल हुई तो इससे भारत के धीमे पड़ते निर्यात को तेजी मिलेगी, साथ ही रोजगार के भी ज्यादा अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का करीब 15% योगदान है और फिलहाल भारत सरकार इसी सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है।